प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 80 अध्याय, चैप्टर 80। जब हम भजन 80वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो यहाँ पर आसाफ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु की निज प्रजा के लिए। और वो प्रार्थना में ये कहते हैं कि प्रभु हमें फिर से तैयार कर, हमें फिर से पुनर्स्थापना हमारी कर, हमारे दुखों की ओर, हमारी तकलीफों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर। आसा प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। ए प्रेम बिन्यामीन मनुष्य के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा। मेरे प्रियो, जब आसा प्रार्थना कर रहे हैं तो इस प्रार्थना के पीछे जो उद्देश्य है वो ये कि जो प्रभु की निज प्रजा है, जिसका वर्णन हम पिछले अध्यायों में करते हुए आए हैं, जो एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, जो टूट चुके हैं, हार चुके हैं, और इसलिए आसाफ बार बार उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें फिर से तैयार कर, हमें फिर से हमारी स्थापना कर और अपने मुख का प्रकाश चमका, हमको बचा, हमारा उद्धार कर। ये भजन का अगर हम मनन करते हैं तो ऐसा नजर आता है कि इस भजन में आसाफ की एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें वो प्रभु की निज प्रजा के लिए एक पुनर्स्थापना की प्रार्थना कर रहा है, एक मदद की गुहार लगा रहा है। वो कहता है कि हे इज़राइल के चरवाहे सुन, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। यहां पर वो परमेश्वर को अपना एक चरवाहे की रीति से प्रकट कर रहा है, यानी एक ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों की देखरेख करता है, वैसा ही परमेश्वर भी मेरे और आपके जीवन की देखभाल करता है, मुझे और आपको मार्ग दिखाता है। ये भजन मुझे और आपको एक सीख देता है कि जब कभी भी हम भटक जाते हैं, जब कभी भी हम कठिन दौर में होकर गुजरते हैं, तो हमें अपने चरवाहे के पास लौटना चाहिए। आसाफ उन्हीं बातों को स्मरण कराते हुए इन बातों को व्यक्त कर रहे हैं जो बीते अध्याय में वो क्षमा भी मांगते हैं, अपने जीवन में वो पश्चाताप भी करते हैं और कहते हैं कि हमें क्षमा कर, हमारे गुनाहों, हमारे अपराधों को, हमारे अतीत में किए गए गुनाहों को क्षमा कर, लेकिन अपने प्रेम को, दया को हमारे ऊपर प्रकट कर। यहाँ पर आसाफ प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को अपना चरवाहे की रीति से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि प्रभु, तू अपनी देखभाल हमारे जीवन में पूरी कर, ताकि हम तेरे बताए हुए रास्ते पर चल सकें। हम टूट चुके, बिखर चुके, लेकिन तू हमें फिर से बना। ये वचन मुझे और आपको सिखाता कि हम और आप अपने जीवन में चाहे कैसे भी अवसर क्यों ना हो, हमें प्रभु के करीब लौटना जरूरी है। हम प्रभु की तरफ लौटें अवश्य। जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। तूने हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना दिया और हमारे शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं। तो ये वचन मुझे और आपको, ये पद मुझे और आपको इन बातों को बताते हैं कि आंसुओं को उनका आहार बना दिया, अर्थात आंसुओं के विषय में एक ऐसा वर्णन वो कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में इस रीति से अपने आप को देखते हैं कि हमने आंसुओं की रोटियों को खाया, यानी कि दुख इतना बढ़ गया है, जीवन में इतने आंसू भर गए हैं, जिसकी उपमा वो यहां पर देते हैं कि मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए। क्या कभी ऐसा समय आया है आपकी और मेरी जिंदगी में जब आपकी प्रार्थनाएं आंसुओं में तब्दील हो गई? बेशक मेरे प्रियो, कई बार ऐसे दौर से मैं भी गुजरा हूं, जब मैंने भी अपने जीवन में कई बार आंसुओं के साथ प्रभु से प्रार्थना करी और यकीनन प्रभु ने प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। वचन कहता है कि वो हमारे आंखों से हर एक आंसुओं को पोंछ डालेगा। ये भजन उन्हीं पलों के लिए है जब हम और आप अपने जीवन में प्रार्थना के साथ साथ आंसुओं भरी प्रार्थना को करते हैं। हमारा दिल के साथ साथ हमारी आंखों से भी नम आंसू निकलते हैं और हम प्रभु से गुहार को लगाते हैं। जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन इस प्रकार से मुझसे और आपसे बातें करता है और वो कहता है, हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे ऐसे लगा दिया। यहाँ पर आगे आसा प्रार्थना करते उन बातों को व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को एक दाखलता की तरह लगाया है। यह बड़ी फैली और फलवंत हुई, लेकिन बाद में यह टूट गई। मेरे प्रियो, ये वचन, ये पद मुझे ये सीख देता है कि जब कभी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो जीवन में सूखापन आना स्वाभाविक है।
अक्सर जब हम अपने जीवन में हर प्रकार की आशीषों को पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कई बार हम अपने जीवन में भूल जाते हैं, लेकिन जब दुःख हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो हमें प्रभु स्मरण आते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन ये कहता है कि हम और आप उस दाखलता के समान हैं जिसे प्रभु रोपता है और चाहता है कि हम आशीषित हों। लेकिन जब कभी हम दूर हो जाते हैं, तो हम अपने जीवन में उस सूखेपन को देखते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मुझे और आपको ये सीख मिलती है कि प्रभु मुझे और आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन कई बार हम ही प्रभु से दूर होकर अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं पा पाते। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, तो ये वचन आगे मुझसे कहता है, तूने उसके लिए एक स्थान तैयार किया, उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ी और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। तो मेरे प्रियो, ये भजन अंत में मुझे और आपको एक ही शिक्षा देता है, और वो ये कि मेरा और आपका प्रभु मुझे फिर से पुनर्जीवित, अर्थात फिर से मेरा और आपका उद्धार करने के लिए तैयार है। वो मुझे पुनर्जीवित करने के लिए तैयार है। वो मेरे लिए रास्तों को खोलने के लिए तैयार है। वो मुझे और आपको जीवित कर सकता है। यह केवल एक राष्ट्र की बात नहीं कर रहा, पर वो व्यक्तिगत रीति से जीवन के, जो मेरे और आपका जीवन है, उसकी जिंदगी के बारे में, हमारे और आपके जीवन की जो प्रार्थना है, उनके बारे में प्रभु का वचन मुझसे और आपसे इन बातों को कहना चाहता है कि वो प्रभु मुझे फिर से रोपना चाहता है, फलवंत करना चाहता है और आशीषित करना चाहता है। अगर आज आपका जीवन में आपका उत्साह कम हो गया है, आपकी प्रार्थनाएं कमजोर हो गई हैं, आपका विश्वास ठंडा हो गया है, तो आज ही प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, हे प्रभु, हमें फिर से जीवित कर, मेरे अंदर फिर से वो आत्मा पैदा कर कि मैं तुझ पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाऊं और जिंदगी के हर एक पल में तेरे करीब आने वाला हो सकूं। हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज इस वचन के लिए, जिसके द्वारा हम इन बातों को सीखते हैं कि प्रभु, समय कैसे भी क्यों ना हो, हम तेरे करीब आने वाले हो सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमें फिर से तैयार कर, हमारे जीवन को फिर से फलवंत कर और आशीषित कर। जो प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, जो इस वचन में जुड़े हुए प्रभु, अगर हमारे हर एक उन प्रिय लोगों जो इस वचन को सुनकर प्रभु तेरे वचन को स्वीकार करते हैं, अगर उनके जीवन में कोई उत्साह कम हो गया है, अगर उनके जीवन से शांति चली गई है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें फिर से उत्साहित कर, उनके जीवन में अपनी शांतियों को परिपूर्ण कर, उन्हें फलवंत कर और आशीषित कर। प्रभु, जिनके जीवन में प्रार्थनाएं कमजोर पड़ गई हैं, जिनका मन प्रार्थना में नहीं है, प्रभु उन्हें तैयार कर कि वो तुझसे प्रार्थना करने वाले बने। जिनका विश्वास ठंडा पड़ गया, प्रभु उन्हें विश्वास में मजबूत कर, ताकि वो तुझ पर यकीन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें और तेरी आशीष में फलवंत होने पाए। आज इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, आज के इस वचन को और अपने आप को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु हमारी हर एक दुआओं को सुनने वाले प्रभु हैं। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु हर एक सुनने वालों पर अपनी करुणा, अपनी दया को बनाकर रखें। हर एक जन आप में आशीषित और फलवंत हो। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष प्रदान करे। अगर आप इस वचन से आशीषित होते हैं तो औरों के साथ जरूर शेयर करें और निरंतर जुड़े रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।